हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पे। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज का मज़ेदार वीडियो शुरू करते हैं। जैसे थंबनेल में आपने पहले ही देखा होगा, थंबनेल में हम लगाया था कि मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, क्या वास्तव में मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम ग्रहण करेंगे। और थोड़ा सा बिहार में मुख्यमंत्री की स्थिति क्या है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के बाद आपका पूरा कंसेप्ट इस टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान में एक ही बात कहा गया है कि राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा। ये बात कहा गया है अनुच्छेद 164 में। राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। संविधान में यही कहा गया है। लेकिन वो राज्यपाल कैसे करेगा, किस व्यक्ति को राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करेगा, आइए जानते हैं इसके विस्तार से इसके बारे में। देखिए, उदाहरण के लिए हम बिहार को ही ले लेते हैं। जैसे किसी भी स्टेट को लेकर हम इस पर बातें करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बिहार का इसलिए ले रहे हैं कि बिहार का मुद्दा थोड़ा सा भी चर्चा में है। तो जैसे मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। डायरेक्टली मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं होता है, उससे पहले क्या होता है, विधानमंडल का चुनाव होता है। विधानमंडल कहने का मतलब समझिए कि विधायक का चुनाव होता है। जो ब्लॉक वाइज आप सुनते भी होंगे कि आपके क्षेत्र में विधायक का चुनाव है। और जो विधायक का चुनाव है जो 5 वर्ष के अंतराल पे होता है। जैसे बिहार का हम मान के चलें कि बिहार में विधानमंडल का चुनाव है, तो बिहार में कुल सीटों की संख्या है 243। यानी बिहार में कुल 243 विधायक बनेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले विधानमंडल का चुनाव होता है। और विधानमंडल का चुनाव यानी कि एक तरह से कहिए उसको कि विधायक का चुनाव होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए कि चुनाव कैसे लड़ सकता है, मतलब चुनाव में कौन व्यक्ति लड़ सकता है। जब विधायक का चुनाव होगा तो उसमें कौन उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता। देखिए, उम्मीदवार में चुनाव में 3 तरह के व्यक्ति खड़ा होते हैं। या तो निर्दलीय स्थिति में हो, या एक दल से कोई व्यक्ति लड़ रहा हो, या गठबंधन से कोई लड़ रहा हो। गठबंधन क्या कहे, जैसे पहले एक टर्म आया एक दल। दल क्या है, तो दल क्या, एक विशेष विचारधारा रखने वाले लोगों के समूह को दल या पार्टी कहते हैं। राजनीतिक में इसे राजनीतिक पार्टियां कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दल। दल का यहाँ पे क्या है वो पता चल गया। अब हम देखते हैं थोड़ा गठबंधन क्या है। गठबंधन क्या है, 2 या 2 से अधिक राजनीतिक पार्टियां का एक समूह हो जाता है, उसे गठबंधन कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां जो एक विचारधारा से संबंध रखती है उसे एक राजनीतिक पार्टी कहते हैं। और यही 2-3 ग्रुप हो जाता है उसी को गठबंधन कहते हैं। राजनीतिक पार्टियां में 2, 10, 100, 50, 200, 500 व्यक्ति हो सकते हैं। और गठबंधन में इसी तरह के समूह की पार्टियां 2, 4, 5 हो सकती है। ये 3 तरह के लोग मिलकर मान के चुनाव लड़ेंगे। जैसे एक राजनीतिक पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ सकती है, ऐसे 3-4 पार्टियां अकेले चुनाव लड़ सकती है, या मिल के चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण में बिहार का ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए बिहार की प्रमुख पार्टियां हैं राजनीतिक पार्टियां, तो मान के चलिए चुनाव अकेले लड़ रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कुल 243 सीट है, तो सारे राजनीतिक पार्टियां 243 सीट पे चुनाव लड़े। या ऐसा हो कि चुनाव के टाइम में ये 2 राजनीतिक पार्टियां एक अपना समूह बना ले, गठबंधन बना ले, इधर अपना गठबंधन बना ले। तो ये हो गया गठबंधन का चुनाव। अब ये हो जाएगा कि 243 सीट पर जो विधायक उम्मीदवार उतरेंगे वो ये दोनों मिल के उतारेगी। अब कितने सीट पे क्या उतारेगी ये इनका आपसी विचार का मैटर हो जाएगा। उसी तरह ये 3 मान लीजिए 3 राजनीतिक पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ेगी, तो ये तीनों मिलकर 243 सीट पे
उम्मीदवार उतारेंगे। तो मान लीजिए कि 2 पर उतारेंगे तो 243, यानी कि एक मान लीजिए उतार दिया 100 पे, तो एक उतारेगा 143 पे। इस तरह से हो मिल के 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह ये मिल के चुनाव लड़ेंगे, या ये तो होगी गठबंधन की, या मान के चलिए कि इस तरह से हो जाए, ये अकेले चुनाव लड़े। 243 सीट पे चुनाव लड़ना है तो ये वाली पार्टी क्या करे, अकेले 243 का 243 सीट पे उम्मीदवार उतारे, और इधर अपना 2, 3 या 4 जो भी हो ये गठबंधन के रूप में उतारे। ऐसा नहीं कि इधर गठबंधन है तो इधर भी गठबंधन जरूरी है, ये किसी तरह भी हो सकता है, यानी 3 तरह से चुनाव लड़ा जा सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब यही हुआ। निर्दलीय भी चुनाव लड़ते हैं, जैसे बहुत से लोग एक सीट पे 243 में से कोई एक खास सीट से चुनाव लड़े, जीते हारे वो तो बाद की स्थिति है। अभी हम बता रहे हैं, समझाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि चुनाव लड़ा कैसे जाता है। तो अकेले के लिए भी लड़ सकते हैं, 2 पार्टियां एक साथ लड़ सकती है, 3 पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ सकती है, 4 पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ सकती है, या मैंने किसी तरह ये ग्रुप 243 पे अपना उम्मीदवार उतारेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि चुनाव की स्थिति क्या है, हम मान के चलते हैं कि ये पार्टियां हैं, 3 पार्टियां हैं, ये तीनों मिलके आपस में समझौता करके एक गठबंधन बना ले। ठीक है, ये है मान लीजिए गठबंधन ए, और ये है गठबंधन बी। ये तीनों आपस में समझौता किए और कुल मिलाकर 243 सीट पे अपना उम्मीदवार उतारे, और ये इनका आपसी समझौता मान लीजिए कि 100 सीट पर ये है, 100 सीट पे ये है, 43 पे ये है, तो हो गया 243। और इधर मान लीजिए कि इधर 2 पार्टियां हैं, मान लीजिए कि 143 इधर है, 100 इधर है। ये आंकड़ा हम दर्शा नहीं रहे हैं, बट एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। तो ये हो गया 243। तब हो गया जो चुनाव की होगा, जो गठबंधन ए और गठबंधन बी, ये दोनों की स्थिति में होगी। यहाँ पे एक पार्टियां नहीं, यहाँ पे चुनाव जो हो रहा है वो सामूहिक रूप से गठबंधन के में हो रहा है। चलिए यहाँ तक स्थिति क्लियर हो गया, अब आगे की स्थिति देखते हैं। अब देखिए मान लीजिए 243 तो कुल सीट है, कुल सीट 247 सीट पर गठबंधन अपना अपना उम्मीदवार उतार रही है, तो बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी दोनों में से कोई एक गठबंधन ही 122 या उससे ज़्यादा का आंकड़ा पार कर सकती है। मान लीजिए एक 122 करेगा तो दूसरा हो जाएगा 121, तो जो ये जिसका ज़्यादा वाला होगा 122 मिनिमम या उससे जितना भी ज़्यादा हो जाए, बहुमत का आंकड़ा पार करेगी, वो एक शीर्ष नेता का चुनाव करेगी। उसका चुनाव ऐसा नहीं होगा जैसे आप दे के आए हैं, उस तरीक़ा से नहीं होगा। वो मतलब अपने में, जैसे 122 विधायक जिसका जीते, जैसे गठबंधन ए से मान लीजिए उसका 122 विधायक जीते हैं। ठीक है, तो ये गठबंधन ए का जो जे में 3 मान लीजिए कि 3 राजनीतिक पार्टियां थी और जीत हुई गठबंधन ए का, तो वो अपने राजनीतिक पार्टियां में से एक शीर्ष नेता का चुनाव करेगी। जो शीर्ष नेता का चुनाव करेगी, जो जीता हुई गठबंधन पार्टी, वही शीर्ष नेता मुख्यमंत्री बनेगा और जिसकी शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। समझ गए? हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गठबंधन ए, यहाँ पे गठबंधन ए था, यहाँ पे गठबंधन बी है। इसमें 3 राजनीतिक पार्टियां थी, मान लेते हैं कि एक्स वाई जेड। इसमें ये 3 राजनीतिक पार्टियां थी और इसमें 2 राजनीतिक पार्टियां थी, मान लीजिए एम और एन। ठीक है, और गठबंधन ए बहुमत हुआ है, यानी कि गठबंधन ए 122 से या उससे ज़्यादा सीट पे अपने उम्मीदवार उसका जीत चुके हैं।
तो ये जो गठबंधन ये है अपनी राजनीतिक पार्टियां में से एक शीर्ष नेता का चुनाव करेगी। मतलब वो बताएगी कि इन हमारी जो गठबंधन हुआ था, समझौता हुआ था, उसमें से एक व्यक्ति हैं जिनको शीर्ष नेता माना जाएगा, और वही शीर्ष नेता है जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जिसकी शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। तो यहाँ से आप समझ गए मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं। आप डायरेक्ट वोट मुख्यमंत्री को नहीं देते हैं, आप विधायक का देते होंगे, और वो जीते हुए विधायक जीते हुए गठबंधन से अपना एक शीर्ष नेता चुनेंगे जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बनेंगे, उसकी शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। चलिए अब थोड़ा बिहार की स्थिति देख लेते हैं कि बिहार में अभी क्या चल रहा है। अब ये देखिए बिहार की स्थिति, जैसे वहाँ तो समझ गए कि मुख्यमंत्री कैसे बना, और थोड़ा सा अब बिहार में क्या हो रहा है इस पे चर्चा कर लेंगे। सॉरी, एक मिनट। जैसे देखिए ये है बिहार की स्थिति। इस बिहार में चुनाव हुआ था विधानसभा का 2018 में। 2018 में चुनाव हुआ, तो चुनाव में क्या था, ये मान लीजिए ये है गठबंधन ए, एक अपना समूह बनाए थे, गठबंधन बनाए थे, जिसमें 3 राजनीतिक पार्टियां थी, छोटी छोटी 1-2 और होगी, मैं मुख्य राजनीतिक पार्टियों को यहाँ पे सिर्फ दर्शा पाया हूँ। और ये है गठबंधन बी, ठीक है। तो इसमें 3 राजनीतिक पार्टियां थी, बीजेपी, जेडीयू और हम। ये तीनों मिलकर आपस में समझौता किए थे, और उन पर एक सहमति बनी होगी कि इतने सीट पर ये बीजेपी चुनाव लड़ेगी, इतने सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, और इतने सीट पे हम के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। तो जितने भी सीट पर चुनाव लड़े उसमें से बीजेपी के 78 उम्मीदवार जीत गए, जेडीयू के 45 उम्मीदवार जीत गए, और हम के 4 उम्मीदवार और जीत गए। तो तीनों के जब हम देखेंगे तो तीनों मिल के 129 जगह 29 विधायक जीत गए। बहुमत का आंकड़ा कितना था, 122। तो जाहिर सी बात है कि ये वाली गठबंधन की जीत हुई, और ये वाले गठबंधन अब शीर्ष नेता का चुनाव करेंगे, क्योंकि शीर्ष नेता का चुनाव वही कर सकता था जिस समूह का बहुमत का आंकड़ा 122 से पार हो। तो यहाँ तो 129 हो गया, ये जीत गई, ये वाली गठबंधन हार गई। तो ये समूह मिल के एक नेता का चुनाव किया, नीतीश कुमार, ठीक है। तो नीतीश कुमार चुनाव किए तो वो शीर्ष नेता बन गए, और शीर्ष नेता के बनने के बाद राज्यपाल उनको मुख्यमंत्री की शपथ दिला दिए, यहाँ से वो बन गए मुख्यमंत्री। स्थिति क्या हुई बीच की स्थिति बता रहा हूँ। जैसे अभी की स्थिति कैसे आई, ये वाली स्थिति जानने के लिए थोड़ा सा आपको चलना पड़ेगा। जैसे 2018 के चुनाव में तो ये वाली कंडीशन थी, बहुमत का आंकड़ा इस वाले ग्रुप के पास था, लेकिन बीच में क्या हुई थी, ये पार्टी जिसके पार्टी से मुख्यमंत्री थे, बहुमत का आंकड़ा, इसमें ध्यान रखिएगा कि बहुमत का आंकड़ा 122 है, और चुनाव होता है विधानसभा का कब, 5 साल पे। बीच में क्या हुआ कि ये वाली राजनीतिक पार्टी ये वाली माने गठबंधन ए वाली जो एक पार्टी थी, गठबंधन में एक राजनीतिक पार्टी थी जेडीयू, जो गठबंधन ए से अपना मतलब जो समझौता था वो तोड़कर गठबंधन बी में आ गई। यानी जेडीयू जो यहाँ थी, जो यहाँ से समझौता तोड़कर इस वाली पार्टी में आ गई।
अब यहाँ से इस वाली पार्टी में आ गई तो ये वाला जो शेष था, इसमें ये वाली जो गठबंधन थी जिसमें 129 उम्मीदवार विधायक जीत के गए थे, उसमें से एक पार्टी था जिसमें जेडीयू, उसमें 45 उम्मीदवार जीते थे। इससे समझौता तोड़कर इस पार्टी में आ गए। तो जाहिर सी बात है कि 129 में से जब 45 वाली पार्टी हट गई तो ये बहुमत के आंकड़े से ख़त्म हो गई, क्योंकि बहुमत चाहिए था 122। अगर 45 हट गई तो बहुमत के आंकड़े से बहुत नीचे आ गई और ये आ गई गठबंधन बी में। गठबंधन बी में आ गई तो ये गठबंधन बी का आंकड़ा बहुमत से पार हो गया। ठीक है, तो अब ये आपस में समझौता करेगी और ये एक शीर्ष नेता का चुनाव करेगी, क्योंकि ये वाली जो गठबंधन भी है ये वाली बहुमत क्या करेगा, पार कर चुकी है। तो ये भी शीर्ष नेता का चुनाव की नीतीश कुमार, और फिर बन गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन यहाँ पे समझिएगा गठबंधन पहले थे जो गठबंधन ए से थे, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और हम थे। फिर चुनाव के बाद स्थितियाँ बदली और ये समझौता टूट गया और इसमें से एक राजनीतिक पार्टी उठकर गठबंधन बी में आ गई, तो बहुमत का आंकड़ा हो गया गठबंधन बी के पास। तो अब इनके एक शीर्ष नेता चुने गए, जो शीर्ष नेता नीतीश कुमार ही थे, वो मुख्यमंत्री बने गए। और फिर यही हुआ, मतलब अभी जो आप सुन रहे होंगे कुछ दिन से स्थिति जो सुन रहे होंगे कि ये वाली राजनीतिक पार्टियाँ पहले इधर थी, जेडीयू इधर थी। अभी के फिलहाल में क्या हुआ है कि ये फिर राजनीतिक जो इधर थी फिर इसी तरफ आ गई है, यानी कि गठबंधन ए में आ गई है। ठीक है, तो गठबंधन ए में आने से क्या हुआ कि फिर ये वाली जो गठबंधन हम बताए थे ये पार्टी आ गई बहुमत में। बहुमत का आंकड़ा 122 पार कर गई और ये 122 से घट गई। तो अभी जो ये सरकार है ये गठबंधन ए की सरकार है, इसमें बीजेपी, जेडीयू और हम मुख्य रूप से ये है। तो समझ में आ गया बिहार की स्थिति। बिहार की स्थिति क्या है अभी, और ये जो अभी चर्चा के केंद्र में बना हुआ था, वो क्यों बना हुआ था, ये भी आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझ में गए होंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, तो कि जिनके भी मन में इस तरह की अभी स्थिति होगी कि कैसे होता है, पार्टी भी बदल जाते हैं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहते हैं, तो हम अच्छी तरह से इसका समझाने का प्रयास किए हैं। चलिए वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए और आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।